हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। कल का लेक्चर में जहाँ तक हमने किया था उसी को आगे हम कैरी करने वाले हैं। तो कल हमने पढ़ा था कुछ, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। कल हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल होती क्या है और पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने देखा था कि पॉलिनोमियल में टाइप्स क्या हैं, हमने डिग्री देखी थी। टाइप्स भी हमने दो तरीकों से देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये दो चीज़ें हमने देखी थी कल। आज हम इससे आगे थोड़ा सा हम आगे करते हैं कि पॉलिनोमियल में हमारे पास होता क्या है, किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालेंगे। ठीक है, ज़ीरोज़ हम क्या होते हैं, तो सबसे पहले आज हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। ज़ीरोज़ होते क्या हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, व्हाट इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो होता है हमारे पास वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर वेरिएबल की वैल्यू कोई हम लेंगे तो अगर उस वैल्यू से पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाए वो हमारे पास ज़ीरो हो जाए, तो वो जो वैल्यू हमने वेरिएबल की ली उसी को क्या बोलेंगे, हम ज़ीरो बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ज़ीरोज़ हम फाइंड कैसे करते हैं। ज़ीरोज़ को फाइंड करने से पहले कुछ स्टेप्स हमें देखने होते हैं, तो वो स्टेप्स हम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। पहला स्टेप है, हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं जिस तरह से हमने हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले हमारे पास हम कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हम लेते हैं, गिवन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज, जिस तरह से हमारे पास हम इसको मानते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 6 लेते हैं हम ये। तो अगर हम ये ले रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हमने कि इस पॉलिनोमियल को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो पहला स्टेप है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू यही पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, देख लो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ से कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 3 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगी, फैक्टराइज होगी। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम, दूसरे स्टेप में हम लेते हैं, इक्वेट करते हैं पॉलिनोमियल को किसके बराबर, 0 के बराबर। टू फाइंड zeros of p of x, we have तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि पॉलिनोमियल को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। तो पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सी है, p ऑफ x इक्वल टू ये। तो p ऑफ x इक्वल टू 0, देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x की वैल्यू ये थी, लेकिन हमने क्या इसको फैक्टराइज करके ये बन गया। तो इंप्लाइज दैट p ऑफ x की जगह पर क्या ले रहे हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। इंप्लाई आइदर 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास 0 के बराबर और ये भी हमारे पास 0 के बराबर। ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 0 के बराबर आ गया, तो ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा। हम इसको यहाँ पर भी स्टेप कर सकते हैं, x प्लस 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इंप्लाइज दैट यहाँ पर x प्लस 3
इक्वल टू 0, तो फिर ये स्टेप नहीं आएगा, फिर ये स्टेप, ये जो 2 है ये 0 के डिवाइड में गया और 0 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, तो फिर ये स्टेप नहीं आएगा। तो यहां से और x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, -3 लेंगे। ध्यान दीजिए x की वैल्यू अगर हम -3 लेंगे तो यही पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो मैंने क्या आपको पहले स्टार्ट में क्या कहा कि जब भी हम वैल्यू, कोई भी वैल्यू वेरिएबल की लेंगे और पॉलिनोमियल में डालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो जिस वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसी को हम 0 कहते हैं। तो हेंस 0 ऑफ p of x इज -3। तो ये हमारे पास आ गया 0 क्या निकला इस पॉलिनोमियल का, -3। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम, जिसमें हम निकाल सकते हैं जीरोज निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जिस तरह से कोई एक और पॉलिनोमियल लेंगे जिसमें हम x + 5, जिस तरह से हमारे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल is p of x equal to x plus 5, ये आ गया। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि पॉलिनोमियल को क्या करेंगे हम, फैक्टराइज। लेकिन ये ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में है, ये लोवेस्ट फॉर्म में है, इसको हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जब फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, फैक्टराइज किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरा स्टेप पर आ जाएंगे। तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेप है हमारे पास टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड जीरोज ऑफ p of x वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, p of x इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट p of x किसके बराबर है, x + 5 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास x इक्वल टू -5 जो निकला, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर आप चेक करना चाहोगे तो मैंने आपको कहा पहले से कि वेरिएबल की कोई एक वैल्यू जहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जिस तरह से आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, x + 5, तो इस वेरिएबल की वैल्यू हमने डालनी है ताकि ये क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो x की वैल्यू हमने क्या लिया, -5, तो x की जगह पर -5 डालें और यहां पर ये +5 है, तो ये +5 -5 कैंसल, तो क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैंने यही कहा था कि वेरिएबल की वैल्यू जब हम डालेंगे किसी पॉलिनोमियल में और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, खुद वैल्यू 0 हो जाए, तो उसी को 0 कहा जाता है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हेंस 0 ऑफ p of x इज -5। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट एक और देखते हैं, उसके बाद आप कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह से हमारे पास है, हाँ, 2x + 5, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पार्ट में क्या है, जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे। तो जीरोज को हम गिवन पॉलिनोमियल इज हमारे पास p of x इक्वल टू 2x + 5, 2x + 5, ये आ गया। अब यहां पर सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज, क्या ये कॉमन तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब कॉमन नहीं हो रहा है तो ये फैक्टर्स भी नहीं हो रहे हैं इसके,
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या देखेंगे, टू फाइंड zeros of p of x we have, क्या बनेगा हमारे पास, ये p of x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास इंप्लाइज दैट p of x किसके बराबर है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट 2x किसके बराबर, ट्रांसपोज करेंगे 5 आगे जाएगा इक्वल टू -5, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में जाएगा -5/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो x इक्वल टू, हेंस x इक्वल टू -5/2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो इस तरीके से हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आप इस टाइप के कर सकते हो, जिस तरह से एक और लेते हैं हम, ax p ऑफ x किसके बराबर है, ax के बराबर। तो यहां पर भी गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इक्वल टू ax, ये तो यहां पर भी कोई फैक्टराइज नहीं होगा, तो यहां पर क्या करेंगे हम, इसको टू फाइंड p ऑफ x, टू फाइंड जीरोस ऑफ p ऑफ x वी हैव, क्या बनेगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट ax इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू मैंने क्या बोला है, 0 निकालना है, ये कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट। मैंने आपको कल भी प्रीवियस वीडियो जो है हमारी, उसमें मैंने कहा था कि कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स होते हैं, और वेरिएबल कौन से, लास्ट के अल्फाबेट्स। तो x वेरिएबल है, तो x इक्वल टू 0/a इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, जब भी किसी नंबर को, मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। हेंस x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जीरोस निकल गया। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस तरीके से आप एक्सरसाइज में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे यहां पर सॉल्व करने की। अब हमारे पास, अगर ये तो आ गया हमारे पास जीरोस कैसे फाइंड किया, अगर आपके पास कहीं से ऐसा होता है कि अगर आपके पास जीरोस दिए हों, क्या दिया होगा, जीरोस, तो आपने चेक करना है कि क्या ये जीरोस हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट करके आप नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है और उसके हमने जीरोस चेक करने हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे, यानी वेरीफाई करना, हमने वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस आर नॉट, ठीक है, या जीरोस हैं या नहीं है। तो कुछ हम क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिस तरह से एक दो एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास p ऑफ x दिया हुआ है 3x + 1, p ऑफ x इक्वल टू 3x + 1, और इसके कुछ जीरोस भी दिए होंगे, इसके अगर कुछ जीरोस भी दिए होंगे तो आप कैसे, तो x इक्वल टू -1/3, तो हमने इसको चेक करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पॉलिनोमियल का तभी जीरो होगा जब ये वैल्यू, अगर ये जीरो इसका है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें,
तो हमें अगर 0 आ गया तो इसका मतलब 0 है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये 0 नहीं है। तो पुट x इक्वल टू -1/3 इन p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ, देखो x की जगह पर हमने क्या लेना, -1/3, p ऑफ -1/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह पर 3, x की जगह पर -1/3, ये आ गया, और +1, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वल टू, ये बन जाएगा ये 3 और ये 3 कैंसल, तो क्या बना, -1 + 1, तो देखो 1 में से 1 तो पीछे 0, तो मैंने क्या कहा था कि अगर हम वैल्यू क्या डालें, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे अब किसी इक्वेशन इसमें पॉलिनोमियल में, तो क्या बन जाएगा, अगर 0 आता है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो 0 है, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो 0 उस पॉलिनोमियल का नहीं है। हेंस x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, तो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x का ये 0 है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से एक और पार्ट देखते हैं, हम चेक करते हैं, जिस तरह से x² -1, तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x² -1, तो इसके x की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, 1 और -1, तो चेक करते हैं, यहां पर 2 वैल्यूज दी हुई है, यहां पर कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, ये आ जाएगा, देयरफॉर p ऑफ, देखो x की जगह पर क्या लेना है, 1, तो p ऐसे आ जाएगा, x की जगह पर 1 ले लेंगे, इक्वल टू x की जगह पर 1 का स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 होता है -1, तो ये क्या बन जाएगा, 0, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, इसका मतलब ये इसका 0 है। अब यहां पर हमारे पास अगर पुट x इक्वल टू -1, अब इसको चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा इन p ऑफ x, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x की जगह पर -1 इक्वल टू x की जगह पर -1 और इसका होल स्क्वायर पर -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1, तो ये बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी ये क्या बन रहा है हमारे पास, यहां पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, यानी 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी हमारे पास इक्वल टू 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस p ऑफ -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, तो इस तरीके से हम जीरोस को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा 0 है और कौन सा नहीं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक और लेते हैं एग्जांपल, जिस तरह से p ऑफ x दिया हुआ है 3x² -1 और x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर भी हमने चेक करना है कि क्या ये जीरोस हैं या नहीं इस पॉलिनोमियल के। तो फिर से वही पुट x इक्वल टू -1/√3, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, इन p ऑफ x में डाल दूं, तो देयरफॉर p ऑफ x की जगह पर हमने क्या लेना है, x की जगह पर लेना है हमने 1/√3 -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू 1/√3, माइनस में है तो इसको का होल स्क्वायर -1, ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 1 का स्क्वायर 1/, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर 3
-1, ये 3 कैंसल, तो 1 - 1 = 0। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 0, सिंस P ऑफ -1/√3 = 0, ये 0 आया। तो देयरफॉर x = -1/√3 is the 0 of P of x। ये निकल गया। अब हमने दूसरा देखना है, दूसरा पार्ट है हमारे पास, पुट x = 2/√3। अब देखते हैं इसको, तो देयरफॉर इन P of x, तो ये आ जाएगा देयरफॉर P ऑफ, यहां पर क्या ले रहे हैं 2/√3 इक्वल टू, ये ध्यान दें यहां पर 3 × 2/√3 और x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर -1, ये आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर 4 अपान स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 3 आएगा, -1, ये 3 कैंसल, तो क्या बचा 4 - 1 = 3। तो ये आ जाएगा, सिंस क्या यहां पर 0 आया, नहीं आया ना, ठीक है। तो यहां पर 0 जब नहीं आया, सिंस P ऑफ 2/√3 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, देयरफॉर x = 2/√3 is not the 0 of P of x। तो इसलिए ये क्या है, क्योंकि 0 नहीं आया, तो इसलिए ये हमारे पास x की जो वैल्यू थी वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, समझ आई। अगर यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइजेस में, ठीक है, इस एक्सरसाइज में चेक कर लेना, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, और कहीं से डाउट होता है अगर किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और आगे हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक है, शायद मुझे इंट्रोडक्शन जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो है उसमें शायद मुझे रह गया। जिस तरह से हमारे पास कि इंट्रोडक्शन में ये छूट गया मुझे कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है, तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल कब और कब पॉलिनोमियल नहीं। तो ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होता है उसकी कभी भी वैल्यू जो पावर जो होनी चाहिए वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। और दूसरी चीज आपने देखनी है कि उसकी जो पावर होगी वो फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास x + 2 ये तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1, तो नेचुरल है। क्या होनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास नेचुरल या होल नंबर हो तो उससे कोई ये नहीं, वो पॉलिनोमियल है, लेकिन कभी भी नेगेटिव और क्या नहीं होना चाहिए, ये इसकी पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लेता हूं, जिस तरह से ये पॉलिनोमियल है, अगर हम x² + 2 ये लिया तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। देख लो, पावर पॉजिटिव है, इसकी भी पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं x की पावर -2 + 3। अब देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा कि पॉलिनोमियल कब होगी, कि अगर उसकी वैल्यू क्या हो, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन इसकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो पावर नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट में एक और लेता हूं, जिस तरह से √x + 5, ये क्या ये पॉलिनोमियल है। ध्यान दीजिए, यहां पर x रूट जो होता है, रूट किसके बराबर होता है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2
2 होती है, लेकिन यहां पर x की, इसका मतलब रूट जो है यहां पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी जब हम रूट खत्म करेंगे, इसको बोला जाता है रेडिकल फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है, रेडिकल फॉर्म। तो हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जब हम करेंगे उस कॉन्सेप्ट में, वहां पर मैं आपको ये समझा दूंगा क्या है, लेकिन यहां पर सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास रूट की वैल्यू जो होती है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x की पावर 1/2 तो +5, इसका मतलब ये होगा। लेकिन क्या मैंने आपको ये नहीं बोला था कि जब भी वेरिएबल की पावर क्या हो, नेगेटिव, और वेरिएबल की पावर क्या हो, फ्रैक्शन हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। तो इसकी पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है। अब कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी नहीं है। जिस तरह से मैं लिखता हूं x + y + 2, तो देख लो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2, तो इसका मतलब ये कौन सी है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी आप देखेंगे कैसे, देख लो इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव, इसकी भी पावर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जब पावर हमारे पास आई तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं लेता हूं एक और, x + x² + 2y - z + 3, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। यहां पर 2 पॉजिटिव है, वेरिएबल की पावर 1 पॉजिटिव है, z की पावर 1 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल। मैं एक और लेता हूं, x + 2 या y - 3 ये, या z + 5, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, लेकिन कितने वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, लेकिन कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। ये सबकी सब कितनी है, पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, और इसमें कितने, 2 वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल्स आ गए, 2, तो ये भी पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल में, ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में, और ये तीनों की तीनों क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है, कौन सी पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में है, और कौन सी पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल में है। तो ये हम बता सकते हैं इसको देख के, ठीक है। कभी लेकिन एक चीज ध्यान देना, मैंने लिखा √2 x² + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, हमें कांस्टेंट के ऊपर, न्यूमेरिकल जो भी हमारे पास नंबर के ऊपर रूट आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए या वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम कोई भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अब आपको एक और चीज है यहां पर कि आपको ये बुक्स में, जब आप बुक्स खोलोगे, बुक्स में आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन में है दिया होगा, ऐसा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग और पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने देखना है, तो पॉलिनोमियल की ये टाइप्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाई है। तो मोनोमियल मींस अगर एक टर्म है, जिस तरह से 2x, तो ये कौन सी है, मोनोमियल, ये कौन सी है, मोनो। अब मैंने लिखा 3x + 5, ये आ जाएगी कितनी, 2 टर्म्स है, तो इसका मतलब कितनी, बाइनोमियल, ठीक है। अगर मेरे पास होगा x + x² + 2x + 3,
तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स, 1 2 और 3, तो यहां पर कितनी आ गई, ट्राइनोमियल, ये आ गई ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बुक में, आप पहली एक्सरसाइज में देख लेना क्लास 9th में, और ये क्लास 7th में भी है, क्लास 8th में भी है। तो इन क्लास 7th और क्लास 8th, क्लास 9th, इन सभी के लिए ये है, इसको अपने अपनी बुक्स खोलेंगे, खास करके आर.डी. शर्मा खोलना, या आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भी आप देख लेना, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर होंगे, ठीक है। तो इससे आगे हम कल देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो कराने के लायक हैं, तो मैं वो सारे कंप्लीट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे इससे आगे, ठीक है। तो आप होमवर्क कर लेना, ठीक है, आप अपनी बुक्स खोल के प्रैक्टिस कर लेना, जिस तरह से आपकी 9th क्लास का जो बुक है मेरे सामने, जिस तरह से 2.1 एक्सरसाइज इसको देख लेना, और 2.2 एक्सरसाइज जो है इसको भी देख लेना, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको पता है हमने कर लिए। और ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो मैंने अभी इससे पहले निकाला, ठीक है, और फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये भी मैंने क्वेश्चन अभी करवाया है। तो कल के लिए ये होमवर्क रहा आपको, ठीक है। थैंक यू।